जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अगर हम यूरोप में किसी बजट फ्रेंडली कंट्री की बात करें तो सबसे पहले माइंड में आता है जर्मनी, जिसका वीज़ा लेना एक एवरेज स्टूडेंट के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं भी लेती तो एम्बेसी आपकी रिक्वायरमेंट्स मांग लेती है। उसके बाद आ जाता है इटली, जिसकी बहुत ज़्यादा बच्चे बात करते हैं, और इटली में आपको पाकिस्तान से वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। बच्चों के पास ऑफर लेटर आ जाता है, 2-2 साल इंतज़ार में लगे रहते हैं, लेकिन इटली की एम्बेसी उनको घास नहीं डालती। तो अब आपके पास कौन सी ऑप्शन है जो सबसे बजट फ्रेंडली है यूरोप में, यूरोपीय यूनियन में, शेंजन जोन में? तो वो है लैटविया एंड लिथुआनिया। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि लैटविया में स्टडी वीज़े के आपको क्या फ़ायदे हैं और लैटविया की वीज़ा रेशो कैसी है, प्रोसेस कैसे होगा, कितनी कॉस्ट आएगी। इन सारे सवालों के जवाब आपने जानने हैं तो ये वीडियो आपके लिए। कोई गैर ज़रूरी बात नहीं है, टू द पॉइंट बात है। वीडियो को लाजमी देखें एंड तक, आपको सारी चीज़ों की समझ लग जाएगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लैटविया को क्यों मैं फोकस कर रहा हूँ। देखें, लैटविया शेंजन जोन में है, 29 कंट्रीज़ के अंदर जो यूरोपीय यूनियन, जिसमें बॉर्डर फ्री आप किसी भी और कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप रह सकते हैं 3 मंथ्स तक। तो लैटविया भी उन्हीं कंट्रीज़ में से एक है, बाल्टिक स्टेट्स में ही आता है, जिसमें लिथुआनिया, लैटविया और एस्टोनिया शामिल हैं। अगर हम मैप में देखें तो इससे ऊपर फिनलैंड आ जाता है, उससे ऊपर जो है वो नॉर्वे है। ये वेस्टर्न यूरोप में वाक़या है। यहाँ पे यूरोपीय यूनियन करंटली 2020 से लैटविया लिथुआनिया में बहुत ज़्यादा फंडिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जॉब के मौके मिल रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आईटी की इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। एस्टोनिया की अगर हम बात करें तो उसको वैसे ही आईटी कंट्री एक कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट देखें तो ये शेंजन जोन में है, जिसका वीज़ा लेने के लिए पाकिस्तानी अवाम तड़पती है, पाकिस्तानी अवाम हर कोशिश करती है। जो मेरे भाई डंकी लगा के पहुँचते हैं, जो भी किसी भी लीगल मीन से सिर्फ शेंजन वीज़ा के ख्वाहिशमंद हैं, तो स्टडी के हवाले से लैटविया एक बहुत अच्छी ऑप्शन है उनके लिए। और इसमें एक बात ऐड करता चलूँ कि मैं खुद यूरोप में, सारे यूरोप में ट्रैवल किया है। पूरे यूरोप में आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होता अगर आप यूरोप में कहीं पे भी रह रहे हों। ठीक है, फ्यूचर के हवाले से यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं अगर आप लैटविया को स्टडी के लिए चूज़ करते हो। तो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो इसकी हाई वीज़ा रेशो है। अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में पोलैंड था, पोलैंड की एम्बेसी थी, पोलैंड का भी स्टडी चीप है, लेकिन पोलैंड ने पाकिस्तान में किसी को वीज़ा नहीं दिया। बहुत ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शन थी। आप गूगल पे भी जाके देखें तो सिर्फ 5 से 6% इसकी वीज़ा रेशो है। और यही आप अगर लैटविया की, लिथुआनिया की वीज़ा रेशो देखेंगे तो ये मोर देन 90-95% है। वजह उसकी क्या है कि जो भी फीके नवाब हैं, जो पाकिस्तानी, जिनको बताते हैं लैटविया लिथुआनिया जाना तो नक चढ़ाने लग पैंदे। यार एक गल्ला वो बंदे करते चंगे लगते जो खुद न्यूयॉर्क में बैठा हो, जो लंदन में बैठा हो, जो पेरिस में बैठा हो कि यार मैं माठे मुल्क च नहीं जाना। मेरे भराओ, तुसी बैठे कितने हो, तुसी केड़े मुल्क चो कितने अगे निकलने की कोशिश कर रहे हो? तुसी यूरोपीय यूनियन च जाना है, ठीक है ना। तुसी 29 कंट्रीज़ के ब्लॉक के अंदर आपने जाना है, जहाँ पे आपको हेल्थ की, एजुकेशन की, ट्रांसपोर्ट की और फूड की बेहतरीन दुनिया की सहूलतें मिलेंगी। तो जो बच्चे भी, जो पेरेंट्स भी लैटविया लिथुआनिया को अंडर एस्टिमेट करते हैं, भाई बहुत आपकी मेहरबानी, हमसे वो बहुत बेहतर है हर लिहाज से, एजुकेशन में, हर लिहाज से, लिविंग स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो हाई वीज़ा रेशो है इसकी बहुत ज़्यादा अच्छा। अगर आपकी सारी चीज़ें पूरी हो, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, आपका इंटरव्यू अच्छा हो, तो आपको बड़ी ईजिली वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा इनका डायरेक्ट आपको टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट मिलता है, जो एक अलग मुसीबत है बच्चों को जब वो यूरोप जाते हैं। तीसरी चीज़ जो बेनिफिट सबसे बड़ा है वो लो ट्यूशन फ़ीस है और हाई क्वालिटी यूरोपियन डिग्री आपको मिलेगी। ठीक है, अगर हम ट्यूशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे ना होने के बराबर है। अगर हम यूरोपीय यूनियन में बाकी कंट्रीज़ की बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ट्यूशन फ़ीस 1 साल की मिलेगी 3000 यूरो से लेकर, मैक्सिमम भी किसी यूनिवर्सिटी की हुई तो वो 5000 यूरो तक है। ठीक है, तो ये 1 साल की पूरे की फ़ीस है 2 सेमेस्टर की। अगर हम नॉर्वे, डेनमार्क और इन कंट्रीज़ में फ़ीसें देखें, फ्रांस में भी यूनिवर्सिटीज़ की, तो वो 25,000-30,000 यूरो तक चली जाती है। ठीक है, फ़ीस के हवाले से ये बहुत इकोनॉमिकल है, आपकी ट्यूशन फ़ीस बहुत कम है और फ़ायदा आपको ये होता है कि आपको एक यूरोपियन डिग्री मिलती है, यू की डिग्री मिलती है, जो पूरे यूरोप में, ना सिर्फ पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। यहाँ से डिग्री करके आप इजीली यूएसए मूव कर सकते हैं, आप इजीली ऑस्ट्रेलिया मूव कर सकते हैं, इंग्लैंड मूव कर सकते हैं, अगर आपकी बेचैन रूह को सुकून नहीं है कि मैंने बस ट्रैवल करके आगे पहुँचना है। ठीक है, फोर्थ जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो लो कॉस्ट ऑफ लिविंग
और जो है उसके एक्सपेंस बहुत कम है। बच्चे बात करते हैं कि वहाँ पे मैं क्या कमा लूँगा, क्या बचा लूँगा, तो बेटा आप अपनी फीस ईजिली मैनेज कर सकते हो। आपकी लिविंग कॉस्ट बहुत कम है, 100 से 150 से 200 यूरो में आपको पर मंथ ईजिली एक अच्छा रूम मिल जाता है रहने के लिए। आपका फूड एक्सपेंस जो है वो 200 से 300 यूरो तक मैक्सिमम है फूड एंड लिविंग एक्सपेंस। और बाकी ये कि आप जो मंथली पार्ट टाइम जॉब करके ईजिली 800 से 900 यूरो तक कमा लेते हो, जिसमें से अपने खर्चे बचा के आप अपनी नेक्स्ट फीस भी निकाल सकते हो। और पांचवा सबसे बड़ा बेनिफिट कि जब आपने यहाँ से डिग्री कर ली की या नहीं की, पूरी की थी अद्धी की थी, चाचे ने बुला लिया, भाई ने बुला लिया, कज़न ने बुला लिया, तो फिर आप यहाँ से बाकी यूरोप में भी इजीली जा सकते हैं। इटली जाके होते से पंगे से शामिल हो जाओ। बेटर है कि जिस काम के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अपनी डिग्री पूरी करें। ये तो बच्चा कोई कहता ही नहीं कि मैं सर पढ़ने के लिए बस मैंने यूरोप पहुंचा दो, ऐसी आप लोगों की साइकी है। और इसी वजह से फिर आपके नेक्स्ट जो है वो पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं मिलते, क्योंकि पाकिस्तानी जाके वहाँ पे जो है वो सिर्फ उनका एक ही काम है कि खिसक जाना। इंडियंस हैं वो बड़े बेहतरीन वहाँ पे अपनी जो है पूरी एजुकेशन करते हैं, अच्छी जॉब्स में जाते हैं, IT की जॉब्स में जाते हैं, तो पाकिस्तानी बस दाल औनते रहते हैं। अगर जो बच्चे फरवरी इनटेक लेना चाह रहे हैं, ठीक है, जनवरी फरवरी 2024 की, अभी स्टिल 2 यूनिवर्सिटीज़ में डेडलाइन है 30 नवंबर, लेकिन उन बच्चों के लिए आज 18 तारीख हो चुकी है जिन्होंने लैटविया लिथुआनिया की फेब इनटेक के लिए साइन अप करना है, वो अभी से कर लें। मैं डिले ना करें, 30 नवंबर का वेट ना करें, क्योंकि फिर आपका जो है वो AIC से डिसीजन लेट हो सकता है, आपको इन्विटेशन नंबर लेट मिलेगा। जब इन्विटेशन नंबर लेट मिलेगा तो आपको बेसिक अपॉइंटमेंट लेट मिलेगी अबू धाबी में, और उसके बाद जो है वो आपको अल्टीमेटली डेफर करके नेक्स्ट इनटेक में जो है वो मैसेज भेज देगी। तो ये एक बहुत राइट टाइम है जिस पे आप लैटविया लिथुआनिया के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। ये हमारा ऊपर नंबर चल रहा है, इस पे आप हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट करें अगर आप लैटविया लिथुआनिया के लिए इंटरेस्टेड है। हम आपको एक कंप्लीट डिटेल वाला मैसेज भेजेंगे, उसको आप पढ़ लें। उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को अगर आप फॉलो करते हैं, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी भी बताई हुई है, हमारी कंसल्टेंसी प्रोसेस भी बताया हुआ है, तो आप हमें साइन अप कर सकते हैं। हमारा ऑफिस फैसलाबाद में है फिलहाल। फैसलाबाद में हमारे ऑफिस की टाइमिंग सुबह 11 से शाम 6 बजे है, मंडे टू सैटरडे। यहाँ पे भी आके फिजिकली भी मिल सकते हैं, ठीक है, गूगल पे भी आप इसको ढूंढ सकते हैं। तो भाई यही काम है, और बहुत ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी हमारी एडमिशन्स जो है वो उनके हो चुके हैं, उनके ऑफर लेटर्स आ चुके हैं। तो इस चांस को मिस आउट ना करें अगर आप बहुत बजट फ्रेंडली कंट्री यूरोप में जाना चाह रहे हैं 2024 में। थैंक यू।